महान सम्राट अशोक के वंशज हम इस देश के अंदर शूद्रों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमें इतिहास में ये सिखाया गया कि मुगल आक्रांता आए, बाबूजी, मुगल आक्रांता आए, हूर आए, पारसी आए, यहूदी आए, अंग्रेजी आए, लेकिन इन नालायक जो इतिहासकार थे, जब अपने बारे में बताने की बात आई तो इन्होंने लिखा कि आर्यों का आगमन। जैसे हम भारतीयों ने आरती की थाली घुमा घुमा कर इनको इस देश में आमंत्रित किया हो। मनोज कुमार जी जो गाजियाबाद से चलकर आए हैं और समता आवाज जो देश में दबे कुचलों की, वंचितों की, उस आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। बड़े भाई मनोज जी आए और अपनी बात रखें। धन्यवाद आवास महासंघ, धन्यवाद भाई लाल सिंह जी एडवोकेट साहब। मैं सोच कर आया था गाजियाबाद से, सब सुबह चला था कि कार्यक्रम पता नहीं कैसा हुआ, क्योंकि अमरोहा की तरफ पहली बार आना हुआ। पूरे देश में तो मैं घूमता हूँ। माता सावित्रीबाई फुले के बारे में बहुत से हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने बताया और आगे भी बताएंगे। मेरा काम है करोड़ों लोगों तक आपकी आवाज़ को पहुंचाना, और उन करोड़ों लोगों की आवाज़ आगे संसद तक कैसे पहुंचे उस पर भी हमने काम किया है। पिछले 10 साल से मैं अपना समता आवाज़ टीवी के माध्यम से आप लोगों की आवाज़ को करोड़ों लोगों तक पहुंचा रहा हूं। आज एक छोटा सा सवाल अगर आपके दिमाग में चुभ जाए तो उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करना। इधर 2 महाराजा हमारे समाज के, महाराजा सूर्यसेन साहब, जो अपने आप में कोई छोटा नाम नहीं है, लेकिन उसके बराबर में सम्राट अशोक, जिसको हम नहीं कहते, जिन्होंने इतिहास इस देश का लिखा, जिनके पास कलम थी उन्होंने लिखा सम्राट अशोक, हमने नहीं लिखा। जिनके हाथ में कलम थी उन्होंने लिखा सम्राट अशोक, चक्रवर्ती सम्राट। बाबूजी ने सुधार किया, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। चक्रवर्ती सम्राट अशोक। मेरा सवाल ये है कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक के हम वंशज कालांतर में शूद्र कैसे बन गए? ये कौन लोग थे जो अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं और हमको शूद्र समझ रहे हैं? अगर ये सवाल आपके दिमाग में चुभ रहा है तो जब मैं अगले साल आऊं तो मुझे जरूर बताना कि जो सवाल तुम पूछ कर गए थे या बताकर गए थे, दिमाग में डालकर गए थे, उसके ऊपर हमने क्या सोचा और क्या हमारी समझ में आया। सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक के वंशज हम इस देश के अंदर शूद्रों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमें इतिहास में ये सिखाया गया कि मुगल आक्रांता आए, बाबूजी, मुगल आक्रांता आए, हूर आए, पारसी आए, यहूदी आए, अंग्रेजी आए, लेकिन इन नालायक जो इतिहासकार थे, जब अपने बारे में बताने की बात आई तो इन्होंने लिखा कि आर्यों का आगमन। जैसे हम भारतीयों ने आरती की थाली घुमा घुमा कर इनको इस देश में आमंत्रित किया हो, रथ लेकर गए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि इन्होंने इतिहास लिखा, सबको आक्रमणकारी बताया और अपने आप को कह रहे हैं कि हमारा आगमन हुआ। कमाल है यार, तुम्हारी सोच की उस अभिव्यक्ति की दाद देनी पड़ेगी। हमारे वो लोग कहाँ हैं जो बुद्धिजीवी हैं? ये सैन समाज हमारा कहाँ सोया है जो इस देश के अंदर चक्रवर्ती सम्राट के वंशज हैं? आज वो उन्हीं के ढर्रे पर काम कर रहे हैं। इस तस्वीर पर और इस तस्वीर के सामने बैठे मंच के इधर के लोग आपको दिख रहे, कोट पैंट टाई पहने हुए लोग हैं। मैं यहाँ से एक कटाक्ष भी मारकर जा रहा हूँ आप लोगों के ऊपर। इधर मेरी माताएं बहनें बैठी हैं और सामने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। आपको कोट पैंट टाई वाले दामाद और सावित्रीबाई फुले जैसी बहू चाहिए? किसको चाहिए? हाथ उठा दो। ये जो मंच पे बैठे हैं ऐसे दामाद और सावित्रीबाई फुले जैसी बहू चाहिए? पीछे माता बहनें बता दो।
और मांगने कहाँ जाते हो? सांप पकड़ने वाले के पास, भांग खाने वाले के पास, दारू पीने के पास, राक्षसों के देवता के पास। कहाँ जाते मांगने? शर्म आती है नहीं आती है? अरे सुधार कर लो। ये क्या हुआ? ये भी बीजेपी का है, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। मेरे भाई सुधर जाओ। मन संचालक साहब अपना मन संभालेंगे। मेरे कुछ 2-3 सवाल थे और कुछ जो मैंने कहा कि कमेंट भी करके जाऊंगा, उसके ऊपर आप लोग सोचिएगा कि हमारे बहुजन समाज को। अभी मैंने एक इंटरव्यू लिया इस पार्क में, तो मैंने कहा कि हमारे बहुजनों ने इस पार्क को कैसे बचाया। तो हमारे बड़े भाई साहब ने कहा नहीं, बहुजनों का ये पार्क नहीं है, ये हमारे सैन समाज का पार्क है। तो मुझे लगा कि यार मुझे अपनी बात यहाँ रखनी चाहिए। तो मेरी बस इतनी सी बातें हैं। आप सभी का धन्यवाद। आपने एक दोबारा हो तो देखो ऐसा काम चलेगा। चलिए धन्यवाद। मुझे लगता है आप भी हमारे मूल निवासी परिवार के लोग हैं जो कि बहुत जल्दी इसको माइक को सही कर दिया। मेरा बस ये इतना सा कहना है कि मैं अपने परिवार में अपनी पीड़ा को ना कहूं तो कहां पर अपने आंसू रहूं। अपनी पीड़ा अपने परिवार में ना बताऊं, अपने परिवार को ना कहूं कि सुधार की गुंजाइश तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। जब हम इन महापुरुषों की बात करते हैं जो अलग अलग जाति धर्म और समुदाय से आते हैं, और जब हम कार्यक्रम करते हैं तो वहां पर हम अलग अलग जाति धर्म समुदाय के लोगों को आमंत्रित क्यों नहीं करते। हालांकि आभास महासंघ ने जैसे कि बताया कि 20-25 गांव में जाके उन्होंने यहाँ पर क्लास ली और सभी लोगों को जागृत किया, बताया कि इस तरीके से कार्यक्रम यहाँ पर है। लेकिन ज्योतिबा फूले का नाम सुनकर, माता सावित्रीबाई फूले का नाम सुनकर अगर हमारे समाज के लोग ये सोचते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ सैन समाज का कार्यक्रम है, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जहाँ पर बहुजन समाज की बात आती है वहाँ पर 36 बिरादरी हमारी बहुजन समाज की एक होनी चाहिए। अगर आप एक है तो सामने वाले को लगेगा कि हम एक है। जैसा कि आपने 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में दिखाया कि हम अगर SC/ST एक्ट पर थोड़ी सी भी आंच आती है तो हम सब एक हैं। क्या आपने कभी सुना किसी को अरे ए ब्राह्मण, चल ब्राह्मण सा लग रहा है, अरे ठाकुर सा लग रहा है? नहीं सुना होगा आपने कभी भी। लेकिन जब हम सुनते हैं अरे चमार, अरे भंगी, क्योंकि अगर ये बात कही जाए कि हाँ गर्व से कह रहे हैं अरे माता सावित्रीबाई फूले बहुजन समाज की बेटी शेरनी कह रहे, तो SC/ST एक्ट नहीं लगता है। लेकिन जब आप रोष में कहते हैं, दूसरे को गिलानी इज्जत देखते हुए कहते हैं, तो लगना लाजिमी है। आपको सोचना भी पड़ेगा कि आप किस भाव में हमारे समाज की जातियों का नाम लेते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, छोटी छोटी बातें हैं, कहने को पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन बहुजन समाज को बहुजन समाज बनाने के लिए सभी लोगों को आगे आना पड़ेगा। क्या चमार, क्या पासी, क्या धानु, क्या सैन, क्या सैनी, क्या वाल्मीकि, सभी समाज को आना पड़ेगा। और मेरी आप लोगों से अपील है इस मंच के माध्यम से कि अगली बार जब यहाँ पर सभा हो या इससे अगला कोई कार्यक्रम हो तो कोशिश कीजिए बहुजन समाज के हर घर में जाकर आप RSS की तरह वहाँ पर जाएं और उनसे निवेदन करें कि आप हमारे समाज के लोग हैं, हमारे सभी समाज का अभिन्न अंग है। एक बार आकर सुनिए तो सही हमारी पीड़ा क्या है। अरे बच्चा भी जब तक रोता नहीं है माँ उसको दूध नहीं पिलाती है, पड़ा रहता है कोने में। तो आप तो हमारे समाज की माँ है। ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो सामने लोग बैठे हैं, इनके बिना वो अधूरे हैं और आपके बिना ये अधूरे हैं। तो ये माँ है हमारे समाज की, जब ये रो रही हैं तो बच्चों को सुनने के लिए आना चाहिए, बच्चे रोए तो माँ को सुनने के लिए आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आवास महासंघ का एक बार पूरे धन्यवाद।